नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखें अच्छे से। तो हम कॉपी जो है पूरा जो है आप लोगों को लिख के जो हम लेकर आए हैं और इस चीज को आप देखिए कैसे हमने लिखा है। आप लोग भी ऐसे ही एज इट इज लिखिएगा ताकि जो है आपका एक भी नंबर कटने का चांस ना रहे। ठीक, चलिए हम सीधे आपको अपनी कॉपी दिखाते हैं कैसे हमने कॉपी को लिखा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और यह कॉपी हमने लिखा है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में आपका जो है 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक वस्तुनिष्ठ आता है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, एक आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन होता है आपके पास। तो 40 क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होता है यानी कि लगभग 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक, तो आप देखिए क्या करिएगा, पहले आप क्या करिएगा, टाइम तो हमेशा जो है सभी बच्चों को कम पड़ जाता है, तो इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कॉपी मिलेगी तो आपको कॉपी 15 मिनट पहले मिलेगी। कितना टाइम तक? लगभग 15 मिनट पहले मिलेगी आपको नाम लिखने के लिए, अपना रोल नंबर लिखने के लिए, इन सब के लिए। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, उसमें अपने जो स्केच से पहले यह वस्तुनिष्ठ जो है यह डाल लेना, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, क्योंकि आप पहले ऑब्जेक्टिव ही करिएगा। ठीक, और जितना भी आप क्वेश्चन करिएगा टोटल सीरियल वाइज करिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि पहले आप जो है 8 नंबर करिए, फिर 5 नंबर करिए, फिर 12 नंबर करिए, ऐसे कूद कूद कर मत करिएगा। ठीक, अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद आप क्या करिएगा, जैसे आपको जब टाइम जब बचेगी तो आप क्या करिएगा, आप उसके लिए जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये डाल दीजिएगा। इसके बाद आप डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, स्केच से डालिएगा। ठीक, और आप स्केच जो ये जो 3 रुपए वाला जो स्केच होता है इसको आप अच्छे से काट लेना, जैसे भी आप सिटेबल हो, जैसे भी आप लिख सकें। ठीक, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या 1 उसका आप तुरंत उत्तर लिखिएगा इस प्रकार। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा गया है, बस उत्तर लिखिएगा। इसके बाद फिर अगला डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर इसका आप उत्तर लिखिएगा। ठीक, ऐसे आपको करना। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन जो 15 आता है टाइम बचाने के लिए, आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक जो है आप लोग जो है ऐसे ही बिना कुछ देखे पेपर यानी कि प्रश्न पत्र देखे हुए भी यह अपने उत्तर पुस्तिका में पहले आप यह हेडिंग डाल लेना, क्योंकि टाइम तो हमें बचाना है, क्योंकि इसी में थोड़ा टाइम लगता है जो है अच्छे से लिखने में, है ना, स्केच से। इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आप पहले जो प्रश्नोत्तर संख्या सारा कुछ डाल लेना, एक एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन और छोड़ देना, ताकि थोड़ा सा गैप रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, जैसे हमने देखिए यहाँ पे जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 14 है ना, तो हमने उत्तर लिखा है जेके मेहता, तो यहाँ पे फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया है। यह क्यों छोड़ दिया है? ताकि जो एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना, और थोड़ा दूर दूर रहेगा, थोड़ा स्पष्ट लगेगा, थोड़ा अच्छे से दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक, सुंदर लगेगा, इसलिए। इसके बाद आपका जो आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हमने जो कैसे डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 16। एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरनेट ऑफ कर लें तब सही रहेगा, 1 मिनट। हाँ, तो क्या हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या 16 है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 16 है, इसमें बोला है जो है जो भी प्रश्न रहेगा आपका वो प्रश्न आप जो है लिख लीजिएगा तुरंत। प्रश्न तो लिखना नहीं है हमें, केवल क्या लिखना है, केवल उत्तर लिखना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है और कैसे क्या। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न था पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखे। तो पुरातात्विक स्रोतों के नाम जो है आपको लिखना है, जैसे कहाँ कहाँ से, जैसे इमारत से मिला है। ठीक, इसके बाद भवनों के अवशोष से, तो ये सब है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 17। अब यह प्रश्न है हर्षचरित की रचना किसने की है। आप सभी लोग तुरंत लिखिएगा हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। बस इतना ही लिखना है केवल, और बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद अगला आता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 20, 21 यानी कि ये सब जितना है सब ऐसे ही लिखते चले जाना, और प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही डालते हुए चले जाना। ठीक, लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उतना जो एक एक लाइन छोड़कर जो है आप प्रश्नोत्तर संख्या ये, प्रश्नोत्तर संख्या ये, प्रश्नोत्तर संख्या ये पहले से आप डाल लीजिएगा, ताकि फिर दोबारा आपको प्रश्नोत्तर संख्या ना डालना पड़े।
ठीक। फिर आपको केवल अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में प्रश्नोत्तर संख्या डालने की जरूरत पड़े, ठीक। इधर ये हो गया अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि लगभग 30 वर्ड में लिखना होता। अगर मान लीजिए आपका 30 से 40 वर्ड हो जा रहा है या 15 से 20 वर्ड ही हो जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बस केवल राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे इसमें जो है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या करेगा, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे ही 28 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक लाइन में ही हो गया इसका उत्तर, ठीक। इसके बाद जो आप आ जाएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर। तो जब आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा 31 नंबर रहेगा हमारी समझ से, ठीक। तो 31 नंबर जब आप क्वेश्चन डाल लेंगे, इसके बाद तुरंत उसके नीचे लिखिएगा, जैसे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। तो अब जो मेगास्थनीज था, जो इन्होंने यात्रा के दौरान जो इन्होंने वर्णन किया है या जो इन्होंने देखा है अपने इंडिका नामक पुस्तक में जो जो लिखा है, वही इस सब चीजों को थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके लिख देना। देखिए जैसे हमने पॉइंट करके पहले पॉइंट में ये लिख दिया कि नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक ही मंडल संभालता था, यहाँ दास प्रथा नहीं थी, है ना। ऐसे पॉइंट करके जो है आप 5-6 लाइन लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर संख्या 32। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत के बारे में पूछता है। तो आप ऐसे एक 10 वाला जो है एक स्केच आता है जो छपता नहीं हमने लिया है, तो उससे आप क्या करिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। जैसे देखिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या 32 डाला, ये तो हो गया 3 वाले स्केच से जो हमने काटा है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप जो है डालिएगा, काले पेन से मत लिखिएगा, एक स्केच आता है 10 रुपए का, शायद लिग्जट सिंह पेन करके ऐसे कुछ नाम है इसका, तो इसको आप ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पेज पर छपेगा नहीं, है ना, और बहुत अच्छा ही बहुत स्मूथ चलेगा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत लिखिएगा, थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद उनका जो सिद्धांत है, जैसे 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, दुख ही जीवन का सत्य है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख का निवारण, ये सब हेडिंग डालते हुए 2-2 लाइन केवल लिखिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर संख्या 33। अब जैसे पूछा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 37 में, सॉरी कितना, 33 है। तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। अब जैसे महाद्वीप 7 हैं, 7 महाद्वीप आप क्रम से लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत बेहतरीन, जो बच्चे इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है लगा दें, लेकिन हमने इसको कंप्रेस करके बहुत अच्छे से लिखकर जो है आप लोगों को दिखाया है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 34 में क्या पूछा गया है, भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, यानी कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, इसका साफ विस्तार वर्णन कीजिए। अब साफ विस्तार वर्णन करना तो है, लेकिन हमें 60 ही वर्ड में तो लिखना है, 50 से 60 वर्ड में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 100 वर्ड में 150 वर्ड में लिखने लगे और हमारा टाइम खत्म हो जाए और क्वेश्चन है 2 ही नंबर का। तो हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया या भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक पहला आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा तटीय मैदान। ये हेडिंग डालते हुए आप स्केच से हल्का हल्का 2-2 3-3 लाइन केवल आप लिखिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक। आपका यहाँ पे 2 नंबर पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, जिला पंचायत के कार्य पूछा है। जिला पंचायत कार्य आप 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, आपका 50 वर्ड पूरा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने जो है, अब हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी राइटिंग अगर अच्छी है तो ये और बहुत बेहतर ही दिखेगा, ठीक, बहुत बेहतरीन लगेगा। तो आपको क्या करना है, केवल एग्जामिनर को जो है इम्प्रेस करना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक यहाँ पे चित्र बना दिया प्रश्नोत्तर संख्या 37 में। तो प्रश्नोत्तर संख्या 37 पूछा दिन और रात होने के कारण बताइए। अब थोड़ा सा, अब जैसे देखिए दिन रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात हो जाता है। ये तो एक लाइन में क्वेश्चन हुआ, लेकिन अब ये लघु उत्तरीय पूछा गया तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग में लिखना है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको घुमा के कैसे कैसे होता है। जैसे आप लिखिएगा अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन पर,
पृथ्वी के जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पे दिन होता है, तथा जो भाग सूर्य के पीछे पड़ता है वहां पे रात होती है। यह प्रक्रिया 24 घंटे में 2 बार होती है, एक बार दिन होता है, एक बार रात होता है। तो ये सब जब आप अच्छे से लिख देंगे तो इसमें नंबर नहीं कटेगा। देखिए हमने चित्र भी बना दिया है अच्छे से, पेंसिल से बना के इसके बाद नाम जो है काले पेन से लिख दिया है। जब आप इतनी प्रक्रिया करेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका अगर जैसे ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आपका अगर 50 नंबर का पेपर अगर आपने 50 का 50 पूरा किया तो आप 48 49 48 49 50 भी आप पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बार हम आपको और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखिए दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं होगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 इस तरह आप सजा के लिखिएगा, थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक, अगर आपकी अच्छी राइटिंग रहेगी तो आप हमसे भी बहुत बेहतर लिख पाएंगे। ठीक, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग रहेगी उतना अच्छा आप लोग नंबर गेन कर पाएंगे, यानी कि आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी कम रहेगा। भले ही एक दो क्वेश्चन जो है आपका जो है क्यों ना गलत हो जाए, लेकिन आपका जब राइटिंग अच्छी रहेगी तो एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं है, बस केवल देखता है हेडिंग पड़ी है कौन सा प्रश्न संख्या 23 24 25 और तुरंत 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होता है वो देते हुए चला जाता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके। इसके बाद जो है क्योंकि उसे तो पैसा मिलता है जो है, और जितनी जल्दी वो कॉपी चेक करेगा उतनी जल्दी उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लोगों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए। और इनकार्नेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पड़ रहा है, तथा एक इनकार्नेशन क्लासेज का एक जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी ये हम पूरा पीडीएफ डाल देंगे। ठीक, तो आप लोग वहां से जाकर अच्छे से जो है इसको पूरा पीडीएफ जो है पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा। ठीक, और इनकार्नेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आज जो संडे का दिन है, आज आपका टेस्ट भी होगा मैथ का। ठीक, 7 बजे से होगा टेस्ट, तो आप उस टेस्ट को भी देना ना भूलें, क्योंकि हर संडे को टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर 7 से 8 बजे के बीच में, और आपकी कॉपी भी वहीं से रिसीव की जाती है और आप लोग वहीं से भेजा करिएगा। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, आपसे नेक्स्ट वीडियो में।